एवरीवन, दिस इज राजू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी आइडेंटिफिकेशन इसकी पहचान कैसे होती है इस वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। सो सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे माइंड में याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको कैसे जानना है कि यह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेंटेंस के एंड में आपको ये मिलेगा, ये साउंड मिलेगा। ये आपको जो है साउंड्स मिलेंगे। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जहां पे होगा, सेंटेंस के एंड में आपको साउंड मिलेगा, आ ई ए का साउंड मिलेगा। तो समझ जाना कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। ये अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू सही से थोड़ा समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। अब रूल क्या रहेगा कि आपको सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लिखना है आपको सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज़ करना है वी सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको सिंपल यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और एक चीज़ माइंड में याद रखिएगा, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फॉर नेगेटिव मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ में आपको यूज करना है V1। डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सो अब आपको मैं बताऊंगा कि सेंटेंस के थ्रू आप इसे कैसे समझेंगे, क्योंकि आ ई ए का साउंड मिलेगा सेंटेंस के एंड में। आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, बस ओनली आपको इनका साउंड मिलेगा। वो कैसे समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि मैंने खाना खाया। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैंने खाना खाया। अब दोस्तों आप देखिएगा, सेंटेंस के एंड में आपको क्या मिल रहा है, या। लेकिन जब आप या को बोलेंगे या, तो साउंड कौन सा आ रहा है एंड में, आ। या आ का साउंड आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैंने खाना खाया, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, आई एट फूड। अब मैंने आपको नेगेटिव में जब बोला कि मैंने खाना नहीं खाया, तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट ईट फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने बताया आपको डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट ईट फूड। ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूं, क्या मैंने खाना खाया। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब जो बाहर ले लीजिए आप। कैसे बोलेंगे आप, डिड आई ईट फूड। इंटेरोगेटिव सिंबल भी यूज करना है। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैंने खाना नहीं खाया। तो क्या बोलेंगे, डिडंट आई ईट फूड। डिडंट को आप शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं, डिड नॉट आई ईट फूड। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने खाना क्यों खाया। मैंने खाना क्यों खाया, WH फैमिली के एक एग्जाम्पल, वाई डिड आई ईट फूड। वाई डिड आई ईट फूड। क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इस वाले सेंटेंस से। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर आप जो है अच्छे से एग्जाम्पल्स जो है फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है। सो मैं ये आपको समझ में आ गया, सेंटेंस के एंड में आपको मिल रहा है आ का साउंड, या में साउंड आ रहा है आपका आ। सो अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो कि आप थोड़ा सा समझ जाएं अच्छे से। देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ लाइक हम घूमने गए, या फिर हमने हम घूमने गए लिख लो आप। हम घूमने गए। सेंटेंस के एंड में देखिए ये आ रहा है, ये के सेंटेंस में ये में आपको साउंड कौन सा मिल रहा है, हम घूमने गए। ए का साउंड आ रहा है, हम घूमने गए, साउंड आ रहा है ए का। तो ऐसा आपको ऐसे आपको समझना है, साउंड मिलेगा, ये चीजें नहीं मिलेंगी, बस ओनली आपको एक इनका साउंड मिलेगा। तो हमने बोला हम घूमने गए, ए का साउंड आ रहा है। हमको रूल आप देखिए, हमको क्या बोलते हैं, वी। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। सो क्या बोलेंगे, वी वेंट टू।
घूमने को बोलते हैं रोम, सो क्या बोलेंगे, वी वेंट टू रोम। नेगेटिव में बोलेंगे हम घूमने नहीं गए, तो नेगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वैसे ही सिंपल। सो क्या बोलेंगे, वी डिड नॉट गो टू रोम, वी डिड नॉट गो टू रोम, सिंपल। डिड वी गो टू रोम, डिड वी गो टू रोम, इंटरोगेटिव सिंबल। एक और ऐसे लिख सकते हैं, डिडेंट, क्या हम घूमने नहीं गए, डिडेंट वी गो टू रोम। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता देता हूँ इस वाले का। जैसे मैं बोलता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ सोहन ने अंग्रेजी बोली, सोहन ने अंग्रेजी बोली। साउंड कौन सा आ रहा है, बोली, ई का साउंड आ रहा है, बोली, ई का साउंड आ रहा है। तो कैसे बोलेंगे, सोहन, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, लेकिन स्पीक के सेकंड फॉर्म होते हैं स्पोक, तो क्या बोलेंगे, सोहन स्पोक इंग्लिश। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोहन डिड नॉट, स्पोक कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, सोहन डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, सोहन डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव में क्या बन जाएगा, डिड सोहन, डिड सोहन स्पीक इंग्लिश। और इंटेरोनेगेटिव में क्या सोहन ने अंग्रेजी नहीं बोली, नॉट लगा दो सिंपल। जैसे डिडेंट, डिड नॉट को बोल दो, डिडेंट बोल दो, फिर डिड नॉट बोल दो, डिड नॉट सोहन स्पीक इंग्लिश। अब मैं बोलना चाह रहा हूं सोहन ने अंग्रेजी कैसे बोली, सो कैसे बोलते हैं, हाउ को पहले ले लो, बड़े फैमिली होता है ना बाहर, हाउ डिड सोहन स्पीक इंग्लिश, इंटरोगेटिव सिंबल। सो ये कुछ थोड़ा सा गाइस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था, लाइक हाउ डिड सोहन स्पीक इंग्लिश, सिंपल सा है। सो ये बेसिकली फॉर्मेट था इसका, लाइक आ ई ए का साउंड आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट, जहाँ नेगेटिव में बनाएंगे डिड नॉट लगा देना, वहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आई होप प्रेजेंट लाइक पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसके बावजूद भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए चैप्टर के साथ में। तो जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।